15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंडिया की आज़ादी को लीगली पॉसिबल किसने बनाया? बिकॉज इंडिपेंडेंस सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, उसके पीछे था एक ऐसा लॉ जिसने ब्रिटिश रूल को ऑफिशियली एंड किया, एंड दैट लॉ वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इस एक्ट ने एक्चुअली चेंज क्या किया। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज था ब्रिटिश रूल का एंड। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश इंडिया पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल खत्म हो गया। उसके बाद इंडिया ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट बन गया। दूसरा, पार्टीशन। ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान बनाए गए। तीसरा, एम्पावरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट मीन्स इंडिया को पॉलिटिकली सिस्टम का फाइनल फ्रेमवर्क ब्रिटेन डिसाइड नहीं करेगा, इंडिया खुद डिसाइड करेगा। चौथा, प्रिंसली स्टेट पर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल खत्म हो गया। अब प्रिंसली स्टेट को डिसाइड करना था कि वो इंडिया के साथ रहना चाहेंगे, पाकिस्तान, या रिमेन इंडिपेंडेंट रहेंगे। सो बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने सिर्फ एक गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं किया, इट चेंज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन अथॉरिटी। और शायद इसीलिए 15 अगस्त 1947 को समझने के लिए सिर्फ ये कहना इनफ नहीं रहेगा कि इंडिया बिकेम फ्री, because on that day India got the legal and political space to decide its own future.